Hi student, how are you today? In the last lecture we discussed about the flow of energy from producers to different tropical level. हमने फ्लो चार्ट के थ्रू भी ये समझा कि किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट, क्योंकि प्लांट इज़ आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और इस ट्रैप्ड एनर्जी को आगे डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल में वो सेंड करने में हेल्प करता है. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. हालांकि एनर्जी का जो लेवल है वो प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कॉर्निवोर तक जाता है और ये साइक्लिक फॉर्म में सर्कुलेट नहीं होता, बट वेरियस मटीरियल्स लाइक इनऑर्गेनिक ये इस साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और साइक्लिक पार्टिसिपेशन पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फूड फ्लो मॉडल. Food flow model. What is all about the food flow model? It is a simplified representation of energy flow through the ecosystem, has been made in figure presented. There is two aspect of energy. First is energy flow in the ecosystem. जो फूड फ्लो एनर्जी मॉडल है वो क्या शो करता है? ये दो प्रोसेसेस को शो करता है. फर्स्ट पहला कि एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा होता है? वन वे, यानी यूनि डायरेक्शनल पाथवे. Find the energy flow one way. Unidirectional flow of energy. ठीक है. दूसरा, certain amount of energy flow in successive tropic level, which is decreases slightly. दूसरा है amount of energy flow in various tropic level. ठीक है. कुछ एनर्जी जो फ्लो करती है सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल में, जो कि ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाती है. तो एनर्जी का जो फ्लो है इस तरह से होता है. एनर्जी का जो फ्लो है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कॉर्निवोर्स तक, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है. अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो सपोज ये फूड पिरामिड है. प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ओके. तो इस तरह से अगर देखें तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर होगी और ये एनर्जी का फ्लो ऊपर तो हो रहा है, ठीक है, बट द एनर्जी यहाँ पर लिख लेते हैं मैक्सिमम एनर्जी
इस जगह पर यहाँ पर टॉप कॉर्निवोरस तक जाते जाते या टॉप मिनिमम एनर्जी रह जाती है। तो मूवमेंट कैसा हो रहा है? यूनिडायरेक्शनल, यानी लोअर्स टू हायर, प्राइमरी से लेकर यानी प्रोड्यूसर से लेकर टर्सरी कंज्यूमर तक एनर्जी का फ्लो चल रहा है, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट? So in the case of solar energy, only 1 to 5% of total solar radiations are utilized by the plants. So let's make a flow chart to understand the flow of energy. Okay. This is sun. Sun is the ultimate source of energy in whole planet. जो भी planet अभी हमारे सोलर सिस्टम में है, उनमें the main source of energy is nothing but our sun. ठीक है, यहाँ से जो एनर्जी रिसीव होती है वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूसर्स में चली जाती है। ठीक है, so this energy is stored by the plants through the photosynthesis. और ये फोटोसिंथेसिस किस में पाई जा रही है? प्रोड्यूसर्स में, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं। Now look at this. This is a plant. They utilize solar energy maximum. Okay. Then after, इसी को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं they are प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये प्राइमरी है, और जो ओशन में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो भी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसी को हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल producers, that means plants. Then ये आगे की तरफ मूव करता है, जिसको हम नेक्स्ट कहते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में एनिमल्स आते हैं। ठीक है, mouse and all the other animals, they comes under the herbivorous. Second tropic level, herbivorous. ठीक है, नेक्स्ट हर्बीवोर्स के बाद सीधे ये कार्निवोर्स की तरफ जाते हैं। कार्निवोर्स जिसमें लायंस और दूसरे एनिमल्स आते हैं, इनको हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल जिसमें कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं। कार्निवोर्स के बाद आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जिसपे टॉप लेवल के कार्निवोर्स आते हैं, जिसमें थर्ड और फोर्थ लेवल दोनों ही पाया जाता है। तो ऐसे कार्निवोरस जो फर्दर किल नहीं किए जा सकते, उन्हीं को हम टॉप कार्निवोरस या फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये डिपेंड करता है
डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम पे कि कौन सा फूड चेन चल रहा है। ये भी कार्निवोरस और ये आता है थर्ड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ओके, तो इन दिस वे द एनर्जी, अगर एनर्जी का फ्लो देखें तो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी, सोलर एनर्जी कहाँ पर आई? डायरेक्टली प्लांट में, ठीक है। और प्लांट से फर्दर ये फ्लो होते हुए हर लेवल पे जा रही है लेकिन जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो मैक्सिमम लेवल में जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाती है। तो यहाँ से जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो मैक्सिमम अमाउंट जिसमें 90% एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट पे रेडिएट हो जाती है। किस फॉर्म में? हीट एनर्जी 90%। और यहाँ पर फर्दर हीट के फॉर्म में 90% इन्वायरमेंट में डेसिपिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ओनली 10% ही एनर्जी का फर्दर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए हम 90% जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं नॉट यूटिलाइज्ड एनर्जी। ये वेस्ट हो जाती है, किसी के काम में नहीं आती, राइट। और किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में डीकम्पोजर्स अपना रोल प्ले करते हैं। दैट मीन्स इन द केस ऑफ डिके ऑफ ग्रीन प्लांट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, decomposers are ready to decompose them, ठीक है। decomposers, ऑलराइट। ये हर ट्रॉपिकल लेवल पर मौजूद रहते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसे डिके कर से उसे एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं और जो भी इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होता है उसको सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं। सो इन दिस वे द होल सिस्टम वर्क। और इस तरह से हीट एनर्जी के फॉर्म में नॉट यूटिलाइज्ड हो जाती है। बाकी जो यूटिलाइज्ड होती है एनर्जी उसमें भी ओनली 10% ही आगे फॉरवर्ड होती है। तो हीट एनर्जी भी जो सन सोलर एनर्जी भी आती है तो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जो यूटिलाइज नहीं हो पाती, नॉन यूटिलाइज्ड, ठीक है। सिर्फ कुछ ही अमाउंट जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू यूटिलाइज हो पाती है। सो दैट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ फूड चेन। हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग फूड चेन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज फाइटोप्लैंक्टन, प्राइमरी कंज्यूमर इज अ जूप्लैंक्टन, सेकेंडरी स्मॉल फिशेस एंड टॉप के केस में लार्ज फिशेस आ जाती हैं। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम बना के देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है aquatic ecosystem. In aquatic ecosystem, first is producers,
then primary consumer, then secondary consumer, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आते हैं टॉप कंज्यूमर्स. नाउ इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर्स यहां पर पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन. Then after primary consumer have zooplankton. सेकेंडरी कंज्यूमर के फॉर्म में पाई जाती है स्मॉल फिशेस, और यहां पर टॉप कंज्यूमर में आएंगे बिग फिशेस. तो दिस इज ऑल अबाउट the ecosystem which is found in the ocean. इसी को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम. In the case of grassland ecosystem, the producers are grasses. ठीक है, producers are grasses and the primary consumers are rabbit, secondary consumer is fox, and the top consumers are lion. So in this way the transfer of energy takes place. इसे कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम. द नेक्स्ट इज थर्ड पैरासिटिक इकोसिस्टम और पैरासिटिक फूड चेन. इस केस में क्या होता है, सपोज अगर हम पैरासिटिक फूड चेन की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्री इकोसिस्टम. ट्री में बहुत सारी बर्ड्स पाई जाती हैं और बर्ड्स में बहुत सारे पैरासाइट्स मौजूद होते हैं. तो ट्री इज आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, ट्री, देन बर्ड्स, देन पैरासाइट्स. This is the food chain of parasitic mode. Okay. So this is also shows the movement of transfer of energy in different tropical level. यहाँ पर ये producers, ये primary consumer और ये secondary consumer. Okay.